वेलकम दोस्तों। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको गैंगटॉक से नाथुला और नाथुला का ये थोड़ा सा सीन आपको मैंने दिखाया था। और चलिए देखिए, फ़िलहाल हमने नाथुला का जो पास है हमने उसे देख लिया है। और अब हम वापसी बाबा मंदिर और शांगू लेक वापसी में हम अपनी यात्रा में करेंगे। तो इससे पहले कि हम बाबा मंदिर पहुँचे, तो दोस्तों नाथुला पास के बारे में जो दो हीरोज़ का नाम प्रमुख है वो है लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह और बाबा हरबचन सिंह। तो बाबा मंदिर के बारे में, बाबा हरबचन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो फिलहाल जो नाथुला पास के जो आयरन मैन ऑफ नाथुला है, ये देखिए तस्वीर में लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह, इनका जन्म 1919 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2001 में हुई थी। और इन्हें पद्म भूषण परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया था। तो बात उन दिनों की है जब 1965 में हमारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ था। तो चाइनीज़ ने हमारी इंडियन फौज, जो कि वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह वहाँ पर पोस्टेड थे, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया गया था कि आप नाथुला पास को वहाँ से छोड़ दें। पर हमारे जो वीर लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह थे, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ नाथुला भी कहते हैं, उन्होंने वहाँ से हटने से इनकार कर दिया और अपनी भारत सरकार से रीइंफोर्समेंट की मांग की ताकि वो चाइनीज़ को भरपूर उनको लोहा दें और उनको एक कड़ा मुकाबला दें। तो 1965 में उन्होंने चाइनीज़ के साथ में काफ़ी बड़ी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। दोनों फौजों के बीच में काफ़ी बड़ा घमासान, गोलाबारी हुई और चाइनीज़ को उन्होंने लोहे के चने चबा दिए। तो ये वीर गाथा हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह जी की है, जिन्हों की मूर्ति बाबा हरबचन मंदिर के सामने में स्थापित की गई है। तो आज जिस नाथुला पास में हम बड़े एक शान से और गर्व से यहाँ पर शहर के लिए आते हैं या इसे देखने के लिए आते हैं, तो ये नाथुला पास हमारे पास नहीं होता। ये वर्तमान में चाइनीज़ के कब्जे में होता। अगर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह जी ने उस दिन अपनी वीरता का यहाँ साहस ना दिया होता और यहाँ से अगर वो अपनी पीठ दबा के चले जाते, तो शायद हम इस पास को दोबारा नहीं देख पाते। तो उनकी वीरगाथा और उनका बलिदान, उनका शौर्य आज ये दर्शाता है कि नाथुला पास अगर हमारे पास है तो वो सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह के बदौलत ही है। और उनकी जो फौजी टुकड़ी उस दिन यहाँ नाथुला पे तैनात थी और उन्होंने चीन के सैनिकों को भरपूर करारा जवाब दिया और उन्हें यहाँ से खदेड़ कर अपना शौर्य और अपनी ताकत का परिचम लहराया। तो देखिए, अभी फ़िलहाल जोरों की यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है। तो हमने आशा की थी कि हमें नाथुला में शायद अगर बर्फ़बारी देखने को मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा होगा। तो गर्मियों के मौसम में भी, मई के अंत में भी, ये वहाँ पर जो हमें बर्फ़बारी जो भी आधे घंटे के लिए ही जो मिली, वो हमें काफ़ी अच्छी लगी और हमें जो बर्फबारी का जो शौक़ था या हमारा जो आनंद था वो दुगना हो गया। तो चलिए, हम पहुंच चुके हैं बाबा हरबचन सिंह के मंदिर में। तो दोस्तों, आपको मैं एक तस्वीर या आपको एक क्लिप मैं दिखाऊंगा जिसपे बाबा हरबचन मंदिर जी का, हरबचन सिंह की वीर गाथा की कहानी बहुत संक्षेप में लिखी होती है। तो आप अगर उसे पढ़ना चाहेंगे तो उसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो फिर भी मैं बाबा हरबचन जी के बारे में बता दूं तो ये वर्तमान जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये 11 नवंबर 1982 में यहाँ स्थापित किया गया था, जबकि ये मंदिर ऊपर में था, जो कि पिछले महीने आपको व्लॉग में दिखाया था। तो बाबा हरबचन जी का जो जन्म हुआ था वो 1946 में गुजरांवाला, जो कि अभी पाकिस्तान में है, उनमें हुआ था। और उन्होंने भारतीय सेना में 1966 में पंजाब रेजिमेंट में आकर यहाँ पर ज्वाइन किया और उनकी पोस्टिंग ईस्ट सिक्किम में हुई।
पर छोटी ही उम्र में 4 अक्टूबर को 1968 में जब वो एक घोड़े के काफिले को तुकुला से डोंगुई लेके जा रहे थे तो अचानक उनका पैर फिसल गया और वो बड़े एक दर्रे में गिर गए और जो नदी नीचे नाला बह रहा था उसमें वो बह कर वो चले गए और उनकी जो लाश तकरीबन 2-3 दिन के बाद वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे मिली और वे शहीद हो गए थे। पर कुछ ही दिनों के बाद बाबा हरभजन के जो मित्र थे उनके सपने में वो आए और उन्होंने उसे अपील की कि वे उसकी एक समाधि बनाए। और कहा जाता है कि आज भी बाबा हरभजन जी की जो आत्मा है वो हमारी नाथुला पास को वहाँ पर आकर गार्ड करती है और चाइनीज़ के जो मूवमेंट है उसके बारे में भी इनके सपनों में आती है। और इस गाथा को न सिर्फ हमारे ही भारतीय फौज बल्कि चाइना के फौजियों ने भी उन्हें साक्षात देखा है। तो उनकी आत्मा अभी भी उस टुकड़ी या नाथुला पास में मौजूद है। और बाबा हरभजन जी को उसके मरने के बाद भी उसे पेरोल पे रखा गया जब तक कि उनकी रिटायरमेंट का एज नहीं आई। उनको सैलरी दिए गए और उन्हें प्रमोट करके ऑनररी कैप्टन का ओहदा भी दिया गया और उन्हें महावीर चक्र जो कि भारतीय सेना का द्वितीय गैलेंट्री अवार्ड है। तो ये देखिए हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सागर सिंह जी की जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है तो आप देख सकते हैं। तो बाबा हरभजन सिंह जी हमारे भारतीय फौज के लिए एक न कहें कि एक अदृश्य एक गार्ड के रूप में काम करते हैं। उनकी आत्मा इस नाथुला पास को की सुरक्षा करती है और हमें बड़े गर्व से ये गर्व महसूस होता है कि हमारी जो भारतीय सैनिक है वो मरने के बाद भी किस तरह देश के प्रति समर्पित है। ये हमारे बाबा हरभजन जी की गाथा से पता लगता है। तो एक गाथा ये भी है कि अगर आप ये घर में अगर कोई बीमार है तो अगर पानी की बोतल बाबा हरभजन जी के मंदिर में रख देंगे और उसे कुछ दिनों के बाद ले जाकर उस बीमार व्यक्ति को अगर उस जल को पिलाया जाता है 21 दिनों तक तो वो बीमार आदमी स्वस्थ हो जाता है। पर ये एक शर्त है कि उस परिवार में 21 दिनों तक कोई भी मांस और मदिरा का सेवन ना करे। तो ये मान्यता अभी भी बरकरार है। लोग वहाँ पर जल रख कर जाते हैं और उस जल को ले जाकर अपने घर के बीमार व्यक्ति को देते हैं और वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो चलिए ये थी बाबा हरभजन जी की गाथा जिससे हम पर सारे भारतीयों को न सिर्फ भारतीयों को पूरे विश्व को भी गर्व होना चाहिए। तो चलिए बड़े जोरों की भूख लग गई है तो बाबा मंदिर के पास ही एक खूबसूरत सा छोटा सा मिलिट्री का एक रेस्टोरेंट है जहाँ आपको समोसे मैगी और खाने पीने के लिए जो हल्का फुल्का नाश्ता वो मिल जाएगा। तो हमें भी बड़े जोरों की भूख लगी हुई थी। तो देखिए ये आपको जो रोड नज़र आ रही है यहाँ जो पार्किंग की जो जगह है काफ़ी सीमित है। तो जो गाड़ी वाले हैं और थोड़ा नीचे जाकर वहाँ पार्किंग वो कर लेते हैं क्योंकि वहाँ स्पेस मंदिर के आसपास का स्पेस थोड़ा कम है। तो हमारी मिसेस देखिए वहाँ पर टोकन लेकर अपनी पारी का इंतज़ार कर रही है और चलिए देखते हैं वो हमारे लिए क्या लेकर आती है। और लोग भी को भी काफ़ी जोरों से भूख लगी हुई है। वे अपने परिवार के बच्चों को भी देने के लिए नाश्ता या कुछ कहे मैगी। तो हमारे लिए 2 मिनट्स मैगी आ चुकी है, गर्मा गर्म मैगी। तो ये चलिए पहाड़ों में मैगी का प्रचलन काफ़ी है। या आप हिमाचल बोलिए, कश्मीर बोलिए या आप बोलिए सिक्किम बोलिए, तो मैगी ऐसा पदार्थ है कि फटाफट तैयार भी हो जाता है और लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो चलिए हम भी मैगी का आनंद लेते हैं। 2 मिनट मैगी काफ़ी स्वाद है 2 मिनट क्योंकि भूख जोरों की लगी हुई है।
अगर आपको भूख लगी हो जोरों की तो कुछ भी आपको अगर मिल जाए वो भी अच्छा लगता है। तो चलिए हमारा मेरी पेट पूजा हो गई है और हम एक छोटे से बेल को बजा देते हैं। जो अगर लिखा हुआ था कि अगर आप सेटिस्फाई हैं तो काइंडली प्लीज रिंग द बेल। तो हम Why he is ringing the bell? और हमने उस बेल को क्लिक कर Happy with the services, ring the bell. That's all. बेल को बजा दिया। ये देखिए बाबा मंदिर की जगह की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ किस तरह से आ जा रही हैं। तो उस दिन दोस्तों काफ़ी ठंड थी और हवा बहुत ज़ोरों की चल रही थी। आपको ऑडियो से थोड़ा बहुत एहसास हो ही जाएगा किस तरह से हवा जो घाटी से नीचे बहकर ऊपर की तरफ आ रही थी। तो चलिए हमारा ये बाबा मंदिर का दर्शन हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए शांगू लेक जो फिलहाल अभी बर्फ से मुक्त है। अगर आपको इस लेक की बर्फ देखनी है यानी इस झील को जमा हुआ देखना चाहते हैं तो आप इसमें जनवरी फरवरी और मार्च में आइए तो ये आपको लेक जमी हुई नजर आएगी। तो दोस्तों ये जो शांगू लेक है एक ग्लेशियर लेक है जिसका पानी ग्लेशियर से आता है और इसका जो डेप्थ है वो करीब करीब 50 फुट की गहराई है इसके अंदर में। तो लोग यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट है तो शांगू लेक पर भी आकर लोग तस्वीरें खिंचाते हैं। सिक्किम की जो पारंपरिक जो ड्रेस है उसमें भी पोशाकें पहनकर फोटो खिंचवाते हैं और हमने भी याक पर चढ़ने का जो मजा था वो भी हमने लिया। पहली बार आते हैं यहाँ पर? नहीं सभी बैठना है। सभी नहीं बैठना है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो शांगू लेक में जो रोपवे है अगर आप शेयर टैक्सी में आते हैं तो दोस्तों फिर आपको ये केबल कार का मज़ा नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपको यहाँ पर उतनी देर के लिए नहीं खड़े होंगे। तो अगर आप केबल कार के लिए राइड में आते हैं तो आपको अपनी पर्सनल गाड़ी में आना पड़ेगा क्योंकि इस केबल कार के लिए आपको लगभग 2 से ढाई घंटे का समय देना पड़ेगा। बाहर निकल कहाँ लग रहा है? अंदर निकल शांगू लेक जो कि 12,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और जो केबल कार यहाँ से आपको 2,000 किलोमीटर ऊपर लेके जाएगी क्योंकि नाथुला के बराबर की है यानी 14,140 फीट की ऊंचाई पर ये केबल कार लेके जाती है। और इस केबल कार में 1 वे का जो टाइम लगता है वो दोस्तों वो 10 मिनट का है और 2 वे यानी आने जाने का जो किराया है वो 360 रुपये प्रति व्यक्ति पर पर्सन 360 रुपीज़ है। तो अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपका अगर ऊपर का व्यू अगर आप देखते हैं तो आपको वहाँ से शांगू लेक और अगर वेदर क्लियर हो तो आपको नाथुला के भी वहाँ पर दर्शन हो जाएंगे लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर वेदर क्लाउडी ही रहती है। तो देखिए किस तरह से देखिए केबल कार नीचे आ रही है। एक्चुअली दोस्तों ये एक्चुअली स्टीप इंक्लाइन है तो आप देख रहे हैं किस धीमी गति से केबल कार ऊपर और नीचे जा रही है। तो अगर आप केबल कार का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी प्राइवेट कार से ही आना पड़ेगा। तो देखिए एक केबल कार ऊपर की तरफ जा रही है और एक केबल कार नीचे। तो जो भी हो हमें जो केबल कार का मज़ा मिला ना मिला तो दोस्तों ये हमारा जो सफ़र बाबा मंदिर का नाथुला का और शांगू लेक का काफ़ी शानदार रहा। तो आप अगर इस ट्रिप पर आते हैं तो अगर गैंगटॉक में आते हैं तो नाथुला शांगू लेक बाबा मंदिर और ईस्ट जो आपका जो सिक्किम है अगर आप नॉर्थ सिक्किम नहीं जाते हैं तो आपको यहाँ पर 3 से 4 दिन का समय लेकर आना पड़ेगा तभी आप अच्छी तरह से ये लोकल सिक्किम और ये आपका जो नाथुला है और शांगू लेक है ये आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों हर एक स्पॉट हर एक हिल स्टेशन या हर एक साइट की या हर एक टूरिस्ट जगह की एक अपनी अपनी फॉर्मेलिटीज़ है। आप पूरा वहाँ पर टूर कर पाते हैं, कोई चीज़ें मिस कर जाते हैं तो ये हमें ये होता ही रहता है। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस।
तो इसमें हमें कोई भी ऐसा गिला शिकवा नहीं हो। तो फिर दोबारा अगर कोई भी चीज़ अगर छूट जाती है तो आप दोबारा आ सकते हैं। तो हमारा ये जो टैक्सी का जो स्टैंड था वो हमें वहाँ पर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था और हमारा जो होटल काफ़ी करीब था। तो हमने पैदल चलने की सोची, क्योंकि सारा दिन हम गाड़ी में सुबह से लेकर 4 बजे तक गाड़ी में ही बैठे थे। तो हमने वॉकिंग करने का सोचा और हम अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं गैंगटॉक के लोकल साइट सीट में, और आपको गैंगटॉक के जो लोकल टाउन का जो साइट सीन है मैं वो आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा। तो दोस्तों, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय, जय हिंद।